जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आधारभूत संरचना। लगभग 44 लाख किलोमीटर की लंबाई, जिसमें से लगभग 15 लाख किलोमीटर पक्के मार्ग हैं, के साथ भारत का सड़क परिवहन विश्व की कौन सी विशालतम व्यवस्था है? दूसरी व्यवस्था है। 64 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सड़कों की कुल लंबाई के दृष्टिकोण से देश का कौन सा राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र राज्य। सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? खरदुंगला लेह मनाली राजमार्ग पर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत की गई थी। उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए सड़क सीमा संगठन का गठन कब किया गया था? 1960 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1998 में किसकी अनुशंसा पर की गई थी? जसवंत सिंह कार्यदल की अनुशंसा पर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त पोषण किस पर आधारित है? ईंधन कर और टोल पर। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 2005-06 में प्रारंभ किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम के कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। पहला ग्रामीण आवास, दूसरा सिंचाई क्षमता, तीसरा पेयजल, सड़क, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। भारत में नागरिक विमान की शुरुआत कब हुई? 19 दिसंबर 1912 में। हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? फरवरी 1972 में। पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 1985 को। घरेलू उड़ानों के लिए प्रयुक्त होने वाले हवाई अड्डों के प्रबंध हेतु राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1986 में। सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी अर्थात मुक्त आकाश नीति कब आरंभ की? अप्रैल 1999 में। उत्तर प्रदेश में किस जनपद के पास फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना की गई? रायबरेली के पास। नागर विमान मंत्रालय ने प्रमुख पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य में किया? महाराष्ट्र राज्य में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण को मिलाकर भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 को। नागरिक विमान प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय विमान प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI की स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1986 को। देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1961 को। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं? मुंबई व कोचीन के बंदरगाह हैं। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम विशाखापट्टनम का। आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। देश का पहला बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। पश्चिमी समुद्र तट पर कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल कारोबार में अकेले मुंबई बंदरगाह की हिस्सेदारी कितनी है? 12%। पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? मार्मा गोवा बंदरगाह है। पश्चिमी तट का न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तूतीकोरिन देश के दक्षिण छोर पर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। मत्स्यपत्तन कौन सा बंदरगाह कहलाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहलाता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित एक गहरा बंदरगाह है? ओडिशा राज्य में। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय कौन सा है? खिदिरपुर है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह और देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर।
1 जून 2010 को देश का 13वां बड़ा बंदरगाह किस बंदरगाह को घोषित किया गया था? पोर्ट ब्लेयर को। कौन सा बंदरगाह भारत के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है? पोर्ट ब्लेयर। देश का ऐसा पहला बंदरगाह कौन सा है जो रसायनों से के निपटान हेतु स्थापित किया गया? दाहेज बंदरगाह को स्थापित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री तटवर्ती अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में कितने शिपयार्ड सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? 8। देश का पहला शिप निर्माण करने वाला यार्ड कौन सा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। देश में जहाज निर्माणी और मरम्मत की सबसे बड़ी क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? कोचीन शिपयार्ड है। देश का सबसे पुराना शिपयार्ड कौन सा है? मझगांव डॉक लिमिटेड है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच कब खोली गई? 16 अप्रैल 1853 में। भारतीय रेल का सर्वाधिक लंबा 4286 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ असम में और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। किस नदी पर बना नेहरू सेतु देश में सबसे लंबा रेल पुल है? सोन नदी पर बना है। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल है। समूची रेल प्रणाली को कितने क्षेत्रों तथा मंडलों में बांटा गया है? 17 क्षेत्रों तथा 67 मंडलों में बांटा गया है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौन सा है? भारतीय रेलवे है। भारत के भाप इंजन कोयले पर आधारित से चलने वाला सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव कौन सा था? फेयरी क्वीन था। रेलों के विकास के लिए गठित किस समिति ने 1924 में ही रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की संस्तुति की थी? एकवर्थ समिति ने। चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? कपूरथला में। पहिया एवं धुरा कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। डीजल पुर्जा कारखाना कहाँ स्थित है? पटियाला में। डीएमआरसी को पर्यावरण के अनुकूल निर्माण एवं संचालन के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिल चुका है? ISO 14001। भारत में संचार सेवा की शुरुआत जनता के लिए कब शुरू हुई? 1837 में। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौजूदा प्रशासनिक रूप में भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1854 में। भारत में डाक सेवाएं किस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित होती हैं? 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने 8 मार्च 2013 को देश का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला? दिल्ली में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1986 को। एक्सप्रेस पोस्ट कब शुरू की गई? 1 मार्च 1999 को। बिजनेस पोस्ट सेवा को कब आरंभ किया गया? 1 जनवरी 1997 को। डाक विभाग ने प्रमुख डाकघर प्रचलनों के साथ साथ आसपास के स्थानों तथा जहां डाक संबंधी लेन देन होते हैं का व्यापक सुधार करने के लिए लक्ष्य के साथ किसकी शुरुआत की? प्रोजेक्ट एरो की। कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा खुदरा बचत बैंक है? डाकघर बचत बैंक। डाक जीवन बीमा योजना डाक कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में कब शुरू हुई थी? 1884 में। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का सदस्य कब बना? 1876 में। भारत एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का सदस्य कब बना? 1964 में। अंतर्राष्ट्रीय EMS सेवा कब शुरू की गई थी? 1986 में। भारत में दूरसंचार सेवाओं के तहत प्रथम टेलीग्राफ सेवा का आरंभ कोलकाता और झारखंड हार्बर के बीच कब हुआ? 1851 में। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। भारत में सर्वप्रथम अगस्त 1995 में कोलकाता में किसने सेल्यूलर सेवा प्रारंभ की? मोदी टेलेस्ट्रा नेटवर्क ने।
विश्व स्तर पर सेल्यूलर संचार प्रणाली की शुरुआत AT&T बेल लेबोरेटरी द्वारा 1947 में की गई। अमेरिका में किसी भी ग्राहक को बिना अपना मोबाइल नंबर बदले सेवा प्रदाता बदलने की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा क्या कहलाती है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहलाती है, NNP कहलाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।